जय श्री कृष्ण। जैसा कि कल हम सबने श्रवण किया कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, उनका सर काट करके दुर्योधन के पास ले गए। इधर जब प्रातः काल द्रौपदी को पता चला तो वो विलाप करने लगी। अर्जुन ने गांडीव उठा करके प्रतिज्ञा कर डाली कि जिस दुष्ट ने हमारे पुत्रों की हत्या की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और जा करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी के सामने आते ही द्रौपदी ने उसे प्रणाम किया, कहा कि इसे छोड़ दो, इसे मारने से कोई फायदा नहीं है। युधिष्ठिर ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो, ये ब्राह्मण बंधु भी है। और भीम और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। समस्या खड़ी हो गई, क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तब अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु आप ही कुछ बताओ, क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन अब वही करो जो शास्त्र कहता है। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु बताओ शास्त्र क्या कहता है। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताये बधार्हणः। अर्जुन शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण कितना भी अधम क्यों न हो, कितना भी कर्म शून्य पथित क्यों न हो, लेकिन उसे मारना नहीं चाहिए। अरे महाराज, इतना सुनकर के अर्जुन का तो मुंह लटक गया कि प्रभु अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। भगवान ने कहा, अर्जुन शास्त्र भी कहता है आततायी बधार्हणः, आततायी चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, वो वध के ही योग्य है। महाराज अर्जुन बोले, जय हो न्यायाधीश महाराज, आप हमें सुलझा रहे हो कि उलझा रहे हो, यही तो मेरी समस्या है और आप भी वही बता रहे हो, करना क्या है ये बताइए। भगवान ने कहा, अर्जुन जो शास्त्र कहता है वो मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो। महाराज अर्जुन भी गीता का ज्ञान सुने बैठे थे, तुरंत गोविंद का वो वचन याद आ गया कि संभावितश्च कीर्तिर मरणार्दितिरिच्यते। सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही उसके मृत्यु के बराबर है, उन्हें मारने की जरूरत नहीं होती। तुरंत अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि निकाल करके और महाराज उसे धक्का मार करके शिविर से बाहर निकाल दिया। इधर अश्वत्थामा अपमान की ज्वाला में जल रहा था। महाराज अश्वत्थामा शिविर से बाहर निकल करके तुरंत निर्णय लिया कि अब मैं इनके वंश में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो बचा ही कौन है, पर तुरंत याद आया कि अभिमन्यु का बेटा जो कि उत्तरा के गर्भ में भी पल रहा, वही इनकी वंशवेल आगे बढ़ाएगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के संकल्प से छोड़ दिया। और इधर भगवान जब पांडवों से विदाई मांग रहे थे कि भैया अब आप लोग अपना राजपाट संभालो, अब हम भी चलते हैं अपनी द्वारिकापुरी। यथायुग सबसे मिलने के बाद जैसे ही रथ पे चढ़े हो महाराज, तो भवन के भीतर से अचानक चीख सुनाई देने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परा। पाहि माम केशव, पाहि माम, हे द्वारकाधीश रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान एक पल में समझ गए कि अश्वत्थामा की करतूत है, पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए इसने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया है। यह जानकर के भगवान तुरंत योग के द्वारा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा किए। और भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया, परीक्षित को दर्शन दिया और अभय दान दे करके पुनः प्रकट हो गए। और अब जब दोबारा भगवान चलने के लिए तैयार हुए तो बुआ कुंती आकर के भगवान की स्तुति करने लगी, नमस्ते पुरुषम तत्यामीश्वरम प्रकृति परम, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरेव स्थिताम्। प्रभु आप सबके हृदय में
बाहर भीतर कण कण में व्याप्त होते हुए भी अलक्षित हो, दिखाई नहीं पड़ते। बड़े आश्चर्य की बात है, माया के पर्दे में आपने अपने आप को छुपा रखा है। जब रीझ जाते हो तो ये पर्दा उठा देते हो, और जब घिर जाते हो तो ये पर्दा गिरा देते हो। प्रभु, मैं तो केवल इतना ही जान पाई हूँ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के बेटे हो, नंद गोप कुमार बन के ब्रिज में खेले हो। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं समझ पाई, लेकिन इतना जरूर समझ गई हूँ कि आपकी मेरे ऊपर कृपा भरपूर है। आपकी माँ देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने एक एक करके मार डाला, आपने नहीं बचाया, परंतु आपके बुआ के 5 पुत्र थे। 5 में से आपने किसी एक को भी आंच नहीं आने दी, पग पग में आपने रक्षा की। इसीलिए मैं अनुभव करती हूँ कि मेरे ऊपर आपकी भरपूर कृपा है। आज आप द्वारका जा रहे हो तो प्रेम से जाओ, लेकिन मुझे एक वरदान देते हुए जाओ, आशीर्वाद दे करके जाओ। भगवान बोले, बोलो बुआ, क्या चाहिए? विपदः सन्तु न सस्वात् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्वात् पुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु, हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, मैं इस जगत में जब तक जीवित रहूं, मेरी श्वास जब तक इस शरीर में चलती रहे, तो मेरे सिर पर आपत्ति विपत्ति एक के बाद एक निरंतर आती रहे, विपदाओं का बादल मेरे सर पे मंडराता रहे। मुझे बस यही वरदान दीजिए। भगवान बोले, धन्य हो बुआ, ऐसा भी कोई वरदान मांगता है? दुनिया मांगती है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, और आप कह रही हो कि हमेशा विपत्ति आती रहे। क्या मिलता है इन विपत्तियों से आपको? बोली, भवतो दर्शनम यस्यात्, ये विपत्ति ही तो आपके दर्शन कराती है। और जब हम लोग सुख समृद्धि में होते हैं तो आपको भूल जाते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है तभी हम आपको याद करते हैं कि हे भगवान, हे द्वारकानाथ, हे द्वारकाधीश, हे जगत गुरु, तभी याद आती है आपकी। और जब जब हमने आपको याद किया है तब तब आप दौड़ करके आए हो हमारे पास, और रहते तभी तक हो जब तक ये विपत्ति हमारे साथ रहती है। और जब ये आपदा विपदा खत्म हो जाती है तो आप भी तुरंत चले जाते हो। तो जो ये विपत्ति आपके दर्शन का हेतु है, तो मैं चाहूंगी कि ये हमेशा बनी रहे। बुआ के ऐसे वचन सुन करके भगवान ने बोला कि बुआ, अगर ऐसी बात है तो सारे प्रोग्राम कैंसिल, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपके पास ही रहेंगे। और भगवान ने तुरंत अपनी द्वारका यात्रा को स्थगित कर दिया और बुआ के महलों में प्रविष्ट कर गए। तो एक दिन क्या देखा महाराज के रात के 12 बज रहे थे, सभी लोग सो रहे थे और बड़े भैया युधिष्ठिर सर पकड़ करके रो रहे थे। भगवान उनके समक्ष जाकर के पूछे कि बड़े भैया, सारे शत्रु समाप्त हो गए हैं, अब तो आप सम्राट बन बैठे हो, फिर आपके आंखों में अश्रु कैसे हैं? क्या बात है? युधिष्ठिर ने कहा कि गोविंद, अपने ही बंधुओं का वध करके मैं ये सत्ता का सुख कैसे भोग सकता हूँ? कैसे भी थे, भले थे, बुरे थे, कितने भी दुष्ट थे तो मेरे भाई ही। बचपन में हम लोगों ने उनके साथ खेले थे, खाए थे साथ में। आज सत्ता के लिए मैं उन सबका संहार कर डाला। अब उनकी याद आती है तो मुझे बड़ी ग्लानि होती है अपने आप से। भगवान ने युधिष्ठिर को बहुत समझाया, पर युधिष्ठिर को समझ नहीं आया, पूरी तरह मोहग्रसित हो गए थे। तब प्रातःकाल भगवान ने पांडवों को पितामह भीष्म के पास
लेकर पहुंचे।